भाई आपने ayahuasca भी हाँ। ट्राई करी, उसके बारे में थोड़ा बताओ, वो कैसा एक्सपीरियंस था? वो थोड़ा डार्क ड्रग है। कहाँ पर करी आपने? मैंने करी थी यार अमेजोन के जंगलों में, ये कौन सी कंट्री के थ्रू? पेरू में। और वहाँ ये लोग इजीली बैठे होते हैं कि आ जाओ टूरिस्ट आ नहीं जाओ? नहीं नहीं, ऐसे ये जो ayahuasca है ना थोड़ा सा ट्रिकी है, बिकॉज आपको लोग बेच तो देंगे ये, लेकिन आपको क्या पिला देंगे आपको नहीं पता, अच्छा। है ना। आपको कुछ फेक भी दे सकते हैं वो, तो ये बड़ा होता है। तो जैसे मैं था, एक शहर है पुकाल्पा करके शहर है, जैसे अमेजोन नदी है ना, उसके अब जंगल में क्या है कि नदी के किनारे पे शहर बसे हुए हैं। सबसे बड़ा शहर है इकीतोस पेरू में। तो अमेजोन जंगल अपना ब्राज़ील में भी है, फिर इधर पेरू में भी है, बोलिविया में भी है, फैला हुआ है। तो मैं पेरू में था, तो मेरे पास टाइम था, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं ayahuasca भी। अब वहाँ पे एक हैप्पी ड्रग भी होता है जो कैक्टस से बनता है, सन पद्रो, वो मैंने नहीं ट्राई करा, मेरे को मिला नहीं। मैंने कहा चलो ayahuasca ट्राई करते हैं। तो मैं ऐसे शहर में गया किसी में, तो मैंने कहा मुझे ayahuasca ट्राई करना है। मैंने अपनी जो होटल वाला था उसको बोला, उसने किसी को तो फ़ोन किया, वो आ गया, तभी आ गया भागा भागा, तो बोला कि हाँ मैं करा दूंगा। मैंने कहा भाई इसकी तो क्लींजिंग होती है कि आपको पूरा अंदर सिस्टम सफाई करनी पड़ती है पहले कि ऐसे रूल्स होते हैं कि आपको एक हफ्ता दारू नहीं पीनी, सुट्टा नहीं पीना, रेड मीट नहीं खाना, कॉफ़ी नहीं पीनी, चाय नहीं पीनी, ये सब होता है। तो मैंने कहा वो तो मैंने किया नहीं है। बोला नो वरीज, मैं तेरे को एक ड्रिंक देता हूँ, तो उससे साफ़ हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो देखते हैं क्या ही होगा। मैं चला गया उसके साथ, वो सबसे बड़ी गलती थी, मैं चला गया उसके साथ। तो उसने मुझे कोई ड्रिंक दी और बड़ा कहाँ जंगल में ले गया था? हाँ अपने घर ले गया वो, कि ये मेरा घर है, घर में एक कमरा था पीछे करा, यहाँ कराऊंगा मैं, लेकिन आज आपको पहले सफाई करते हैं आपके अंदर, फिर आपको कल मैं ड्रिंक दूंगा ayahuasca। तो मैं कहा चल देखते तो हैं क्या है ये, मैं कौन सा पैसे दे रहा हूँ उसको अभी। तो मैंने उसको ड्रिंक दी, बड़ा ही फ्रूटी फ्लेवर पपाया, तो मैंने पी ली। बोला यू हैव 10 मिनट्स। मैं क्या मतलब है? कह रहा घर चला जा फटाफट, तेरा सब कुछ बाहर आने वाला है। और लिटरली भाई 10 मिनट बाद मेरा हर जगह से सब कुछ बाहर आया है, और मैं 2 घंटे तक आई वॉज ऑन द टॉयलेट सीट, मुझे उल्टी आ रही है ना, बस लूज मोशंस हो गए, और मैं बिल्कुल अंदर से खाली हो गया एकदम। तो मैंने कहा बट इसने सही नहीं करा ये मेरे साथ, इसने 1 हफ्ता वेट नहीं करी मेरे सफाई की, इसने ये धक्के से सफाई कर दी, इसके साथ नहीं करूँगा ऐसी मैं। की तैसी सी हाँ, हाँ, तो फिर मैंने बोला कि नहीं कर रहा, कैंसिल कर दो इसको। फिर तो पैसे के चक्कर में अब क्या करते हैं, ग्रुप में कराते हैं, काफ़ी लोग अकेले में कराते हैं। कुछ लोग अंग्रेज आते हैं, वो हफ्ते भर की, महीने भर की रिट्रीट करते हैं कि रोज ही कर रहे हैं। अच्छा। एवरी ऑल्टरनेट डे ayahuasca करते हैं वो जंगल में रहते हैं। और पर्पस क्या होता है यार ये होता है कि ना आपका अगर कोई भी ट्रॉमा रही आपकी लाइफ में, कोई भी समझ लो, अब अंग्रेज़ों के चोचले हैं ज़्यादा कि ना, वही कि है ना, आपको ज़्यादा डिप्रेशन ऐसा वैसा ये सब चीज़ें, तो अगर कोई अक्सर बुरी चीज़ हुई है, कोई ट्रॉमा हुआ है, तो उसको ओवरकम करने के लिए सोल्यूशन मिल जाएगा, सोल्यूशन मिलने के लिए। हाँ, तो इनफैक्ट सोल्यूशन देता है आपका दिमाग ही देता है। तो फिर मैं अगले शहर में गया, इकीतोस एक शहर है, तो वहाँ आई वॉज वर्किंग विद लॉज, जंगल लॉज। तो मैंने कहा यार इसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो ये मेरे को चीट तो नहीं करेगा, ये मुझे अच्छी चीज़ ही देगा। तो मैंने कहा कर लेते हैं। तो मेरे को चार्ज किए थे 10,000 रुपये वो सेशन के। तो जंगल में था, हफ्ता भर उसी में लॉज में था, तो मेरी डाइट भी उसने कंट्रोल कर रही थी कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। और फिर 7वें दिन मेरे को सुबह उन्होंने ब्रेकफास्ट दिया, लंच नहीं दिया, और फिर शाम को शुरू हुआ। तो शुरू हुआ, मैं अकेला था, और 2 शामान मतलब शामान बोलते हैं डॉक्टर ही होता है साहब का, पंडित लगा लो, शामान बोलते हैं उसको। तो वो 2 थे, उन्होंने भाई पत्ते थे उनके हाथ में, और पत्तों से प्रोसेस भी दिखाया कि कैसे मुझे बताया बाद में उन्होंने कैसे बनती है, मेरे सामने नहीं बनाई, बना चुके थे वो पहले, क्योंकि वो लंबा 3-4 दिन का प्रोसेस है वो। तो 2 प्लांट्स होते हैं, उनको मिक्स करके बनती है। तो ये बोलते हैं कि हमारी जो फॉरेस्ट है ना, वो एक फीमेल है, तो मदर का उसको देते हैं दर्जा। तो बोलते हैं वो स्पिरिट आती है जब आप ayahuasca पीते हो, तो इट ओपन्स द डोर्स ऑफ योर माइंड। तो वो तो ये भी क्लेम करते हैं, कह रहा है कि मेरे को मतलब हाउ डू आई नो कि कौन सा प्लांट क्या करता है। वो ये बोलता है कि शमन का कहना ये है कि हर प्लांट का एक रोल है, और मैं पहले ayahuasca पीता हूँ, देन आई कैन टॉक टू द प्लांट्स, बताता मेरे को प्लांट्स की, अच्छा ये मैं ये करता हूँ, मैं ये ठीक कर दूंगा, मैं ये ठीक कर दूंगा, फिर मैं बनाता हूँ, फिर मैं लोगों को देता हूँ। तो उसको डॉक्टर बोलते हैं वहाँ पे शामन को। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे तो कह रहा तुम्हें कोई दिक्कत है? मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ। बोला कोई बात नहीं, ठीक है। बट मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि यू शुड ओनली डू ayahuasca इफ़ यू हैव अ पर्पस, तुम्हारे पास कोई सवाल। मुझे काफ़ी लोगों ने डराया भी कि तेरा दिमाग ख़राब है, क्यों कर रहा है ayahuasca? बोले ये टॉप लेवल ऑफ साइकेडेलिक है, सबसे ऊपर का ड्रग है ये, तूने कुछ नहीं करा नीचे वाले ने कहा मैंने कुछ नहीं खाया आज तक, मैंने तो सिर्फ दारू वारू पी है। बोले ये टॉप लेवल साइकेडेलिक है, तू क्यों ट्राई कर रहा है ये? कह रहे काफ़ी लोग का दिमाग भी ख़राब हो जाता है इसके बाद जो भी। तो मैंने कहा चलो यार देखते हैं ट्राई। मैंने पूछा शमन से, कह रहा कोई सीन नहीं है, तेरे को पहले आधा देंगे, हाफ डोज देंगे,
फिर पूरी डोज देंगे। तो शुरू हुआ, रात है, बिल्कुल अंधेरा और शांति एकदम, जंगल में हम। तो वो डड्डू वड्डू की मच्छरों की आवाज़ें आ रही हैं और वो अपने पत्ते से कुछ कुछ कर रहे हैं म्यूज़िक, वो ठीक है। और वो कुछ गाना गाते हैं, इकारूज बोलते हैं उसको, स्पेनिश, उनकी केचुआ लैंग्वेज है जो, उसमें पुरानी लैंग्वेज है केचुआ, तो उसमें गाते हैं कुछ कुछ। तो वो फिर मुझे ड्रिंक दे दी, बोले तुम्हें लेटना है कि बैठना है। मैं कहा लेटा दो यार, मैं लेट के ठीक हूँ। तो आराम से मैं रजाई लेके लेट गया और थोड़ी देर में, आधे घंटे में वो गाने चलते रहे उनके। मतलब यार मैं देख रहा था वो बंदा अपने हाथ से छिक 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 कर रहा है पत्ते से, 4 घंटे कर रहा है वो रुका नहीं है 4 घंटे? हाँ तब। और अच्छा वो क्या है, उसने भी पिया है ड्रिंक। और भी कोई आपकी तरह एक्सपीरियंस करने वाला सिर्फ आप ही थे? नहीं, मैं था अकेला। तो मैं सेम लेवल मैच हो हाँ, जाए। लेवल मैच करने के लिए। तो 2 शमन, दोनों ने ड्रिंक ली, मैंने ड्रिंक ली, सेम लेवल मैच करने के लिए। तो वो कर रहे हैं। फिर मेरा शुरू हुआ ट्रिप। तो बहुत चीज़ें देखी मैंने। क्या पास्ट में जो हाँ, जो भी थोड़ा बहुत कुछ बुरा हुआ मेरी लाइफ में, वो सब बाहर आता है। देन इट टेल्स यू, हाँ सोल्यूशन देता है वो। तो वो सब हुआ। किसी से कम्युनिकेशन हो रही होती है नहीं, या अपने दिमाग में। अच्छा अब यार इसमें 2 चीज़ें हैं। मेरे कोई बंदी मिली बाद में, नेक्स्ट डे, मतलब नहीं नेक्स्ट वीक, शहर में। उसने भी सेम शमन के साथ करा था। शी वाज टेलिंग मी कि वो बात कर रही थी शमन से। अब क्योंकि उनकी लैंग्वेज सेम है, आई डोंट नो, गाने में कुछ ऐसा है, आई डोंट नो। वो बोल रही है कि मेरे से शमन बात कर रहा था ट्रिप के अंदर। शमन भी था वहाँ पे, मैं भी थी। आई वॉज आस्किंग हिम क्वेश्चंस, ही वॉज आंसरिंग मी। वो उसने करा, मुझे नहीं ऐसा हुआ। वो उसका एक्सपीरियंस था। हाँ, मुझे अलग एक्सपीरियंस हुआ, मुझे थोड़ा सा हुआ। फिर उसने बोला कि और पियोगे? मैं कहा नहीं, और नहीं पीनी भाई, नहीं ठीक है। हाफ डोज करी आपने? हाँ, मैंने हाफ डोज करी, लेकिन मैं भी दोबारा कभी जाऊंगा मैं। डर गए थे बीच? हाँ यार, फिर वही ना, मैं अकेला था, कुछ भी, यहाँ पे फोन भी नहीं चल रहा, कुछ भी हो जाए। तो आपको कुछ बीच में नेगेटिव थॉट्स भी आए थे क्या? नेगेटिव ही है ये क्या है आपके नेगेटिव थॉट्स? मतलब मेरा कुछ लाइफ में कुछ पहले कुछ खराब हुआ था, वो आया बाहर। और फिर मुझे सोल्यूशन आया कि तूने ये नहीं करा था, अब ये कर। तो फिर मैंने नोट कर लिया, क्योंकि तब तो नेटवर्क नहीं था नहीं। फिर मैंने बाहर जब आके नेटवर्क आके फिर मैंने फ़ोन वोन करा, जो भी करा। तो भाई उस थेरेपी के बाद आपको लगा खुद में कुछ चेंज आपके लिए पॉजिटिव रही या नहीं? यार वही था कि सोल्यूशन भी मिले उससे? हाँ, मतलब ठीक है था, वो सोल्यूशन हो गया। लेकिन इसमें वही होता है कि अगर आप जब जाते हो ना ट्रिप में, तो आई वाज जस्ट होल्डिंग माई सेल्फ कि और डीप नहीं जाना है, क्योंकि मैं अकेला था। तो मे बी नेक्स्ट टाइम जब करूँगा तो एक सेफ सराउंडिंग में जानने वालों के साथ करोगे तो आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो यू कैन लेट लूज ना, कि तुम और जा सकते हो गहरा। तो लोगों को तो मैं सुना है कि बहुत लाइफ चेंजिंग ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं। और वहाँ पे जैसे जहाँ मैंने करा ना, वहाँ पे एक और जगह थी, वहाँ पे एक नदी है, वो बॉइलिंग रिवर है, दुनिया की एकमात्र बॉइलिंग, वो पूरी नदी ही बॉयल कर रही है। तो उधर एक बढ़िया सा एक जगह थी, वहाँ पे लोग आके बस मतलब 2 हफ्ते का रिट्रीट करने आए हैं, कि वो हर ऑल्टरनेट डे ऐसा करते हैं। तो ग्रेजुअली देयर एक्सपीरियंस इज बेटर। अंग्रेजों का अलग है, लंबे टाइम तक ही रुकते हैं। पैसे है ना भाई बहुत। वो कितना महंगा था वो, अगर वहाँ पे रहना है आपको तो तकरीबन आपके 3-4 लाख रुपए का टाइप वो रिट्रीट होगा। वो लोग कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। थोड़ा पैसे का भी सीन है ना, उनके लिए $1000 है, अपने लिए 1 लाख रुपया है। सही बात है भाई यार। तो यार अभी जैसे खाने पीने की बात चल रही है ना, तो ग्रीनलैंड में ना लोग वेल का मीट खाते हैं। तो जैसे वेल सिर्फ ब्लू वेल नहीं होती है, बहुत सारी तरह की वेल होती है। और एक वेल होती है उसको बोलते हैं नारवाल, उसके ऐसे सर में से बड़ा सा सींग होता है। तो वहाँ वो काफ़ी है वहाँ पे। तो वहाँ पे कोटा होता है कि इतने आप ये मार सकते हो इस साल, इतने पोलर बियर मार सकते हो, इतने ये कर सकते हो, इतने अब वहाँ मैंने देखा लोगों ने, जैसे कोई शिकारी है उसने पोलर बियर मारा है, तो उसको वो फ्लॉन्ट करना है कि मैंने पोलर बियर मारा है। तो क्या करेगा, उसका जो खाल है ना, बड़े से फ्रेम पे ऐसे खींच के लगा के घर के बाहर लगा देगा। कि तो ऐसे होता है कि एक गांव में एक आधा बंदा ऐसा होता है जिसने पोलर बियर मारा होता है। तो उसका बड़ा रौला होता है कि भाई ये चौधरी साहब ने चौधरी साहब है ये पोलर बेयर मारा था। और अब मैं तो कहता था बड़ी ठंड थी वहाँ पे, मैं कहता अपने इधर डिकैथलॉन से कपड़े लेके चला गया मैं थोड़े बहुत, तो उसमें तो नहीं चल रहा था गुजारा मेरा। फिर मेरे को उसने अपने ट्रेडिशनल कपड़े दिए जो पहनते थे हंटर लोग। वो क्या पहनते हैं, पोलर बेयर की पैंट होती है, वो पोलर बेयर स्किन की बनी हुई पैंट, अच्छा, और सील स्किन की बनी हुई जैकेट, और सील स्किन के बने हुए ग्लव्स, और जूतों में अंदर एक लाइनिंग होती है सिल्वर कलर की रिफ्लेक्टर, ताकि वो हीट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर अंदर ही ट्रैप होती रहे। तो जुराबे पहन ली, फिर जूता है ना जो, उसके अंदर भी एक कोटिंग होती है सिल्वर रंग की, कि जिसमें दिखेगा, जिसमें कि वो हीट रिफ्लेक्ट होती है अंदर, तो गर्म रहे। तो पोलर अपना क्या पोलर बेयर स्किन की पैंट हो गई, सील स्किन की जैकेट होगी, बड़े बड़े जूते हो गए, और ये पहनता था रोज में। वार्म होता था, बहुत गर्म है। लेकिन जब हमें मच्छी पकड़नी है तो हमें ग्लव्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि गीले नहीं कर सकते ग्लव्स को तब ठंड में। तो उसमें तो भाई वो भी हो जाती है हाँ, फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट तो उसमें
मुझे बताया था बंदे ने, वहाँ का जो लोकल था, एक बार मुझे बहुत ठंड लग रही है तो ना, कुछ तो मच्छी पकड़ रही है हमने, तो मच्छी कैसे पकड़ते थे, समुंदर में छेद करा बड़ा सा, वही भाले से मार मार के, फिर उसमें लाइन डाल दी। नेक्स्ट दिन आए, फिर बर्फ़ जमी होती थी, तो फिर बर्फ़ तोड़ी, फिर निकाली लाइन, उसमें मच्छियाँ पकड़ी। और मच्छी अब जो अंदर है ना, तो अंदर पानी गर्म है, तो मच्छी जिंदा है, लेकिन जब वो बाहर आएगी तो वो मर जाएगी ठंड में, उसका जो खून है वो जम जाएगा। तो बोलता था कि इसका तुझे गर्दन पे कट मारना जैसे ही बाहर निकालना है, ताकि इसका खून निकल जाए बाहर, ताकि मीट में बाद में खून ना रहे। तो मैं भाई थोड़ा, मैंने कांटे वाटे खाया, मैं बहुत है, मैंने कांटे वाटे कम है, तो मेरा होता था कि देख के भाई मेरे से नहीं होगा, कटेगा कैसे? मेरे से ना होगा, तो मुझे बोलता डोंट बी अ पुसी देवांग, डू इट। तो फिर करना पड़ता मेरे को वो प्रॉपर सब। सिखाया उसने। हाँ, उसने पूरा सिखाया कि कैसे कैसे क्या करना है। तो मुझे बंदे ने बोला, एक बार मुझे ठंड लगी, मच्छी पकड़ी तो हाथ सुन्न से हो गए। मैं कहा मेरे हाथ सुन्न हो रहे हैं, मेरे फ्रॉस्टबाइट हो जाएगी। कह रहा आई विल गिव यू अ गोल्डन रूल। मैंने कहा क्या? कह रहा कभी भी ठंड लग रही हो हाथ में, तो हाथ अपने कच्चे में डाल लो, सबसे गर्म जगह वही होती है शरीर में। तो हाँ, एक दो बार मुझे लगा कि हाँ काफ़ी ठंड हो रही है, हाथ नम हो रहे हैं, लेकिन हाँ वही की तो मैं यही करता था। कच्चे में डाल दिया हाथ, आगे की पीछे। कह रहे वो नहीं ये भी बता दो कभी गोल्डन रूल के चक्कर में किसी की उंगली खराब हो जाए। आगे पीछे दोनों ही गर्म रहे। हाँ मतलब गर्माहट रहती है ना, सब कवर रहता है ना इधर अपना, तो वो उसने बताया कि हाँ फ्रॉस्ट बाइट नहीं होगी तुम्हें। बाकी हमारे पास छोटी सी झोपड़ी थी एक, उसमें एक वो था हमारे पास गैस वाला सिलेंडर, तो उसमें बाहर से हम लाते थे, पानी लेके आए, बर्फ़ जो बर्फ़ है बाहर, आइसबर्ग है बड़े बड़े, उनसे बर्फ़ लेके आए, वही गर्म किया, पानी बन गया, उसका जो भी बनाना है, फिर चाय कॉफ़ी बनानी है, कुछ खाना बनाना है, तो वो मैं 1 महीना वहीं पे रहा ऐसे ही। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।